ये क्या अच्छी है, ये इतनी बुरी तस्वीर है। इतनी सोहनी तस्वीर है ना। यूज कर परवेज, हट, यूज ना कर मुझे। ना इतनी चीनी क्यों कर देती है मेरी चाय में? एक बार तेरा ब्याह हो जाए ना फिर पूछूंगी कौन तेरी डाइटिंग के नखरे उठाता है। परवेज तुझे बच्चे पैदा करने पर लगाकर बाहर अक मटक्का करता है। कितनी जाओ बगैर दिया राल मिलके मामा दिया कितनी जाओ। अब क्या मौत पड़ी है तुझे? ओ तुझे शर्म नहीं आती? बड़े बहनोई से ऐसे बात करते हैं? बेशर्म हूँ इसीलिए इसको यहाँ आने देती हूँ, नहीं तो जुत्तियाँ मार के निकाल देती मैंने नहीं रहना इस बकवास में। एक एजेंट का पता है मुझे। ऐसे बड़े एजेंट फिरते हैं जो लड़कियों को ले जाते हैं मॉडलिंग का झूठ बोल के और पूरा गलत काम करवाते हैं। पहले मैं इंटरव्यू करूंगा, फिर पास होगी तो एजेंसी को भिजवाऊंगा ना। गलत काम भी ईमानदारी से करता ना तो अपनी मॉडलिंग एजेंसी खोल ली होती। अब तक नीयत खराब है ना, इसीलिए इस सड़े हुए क्वार्टर में सड़ आए और इधर ही मरेगा अल्लाह के हुक्म से। मैडम ये कल शाम को आई थी किसी मकबूल की शिकायत लेकर। क्यों जी, इश्तहार नहीं बनते इधर? मशहूरियाँ मेरी खूबसूरत जिल्द का राज। क्या समझते हो? तुम मुझे चांस नहीं दोगे तो मैं मॉडल नहीं बन सकती? क्या कमी है मुझ में आखिर? तुम जैसे को फेवर देना है मैंने, हैं? Don't touch me, stupid! मेरा को तो शक्ल से ही 2 नंबर लग रहा था यार। मोहब्बत का भूखा हूँ, मेरा दिल जख्मी है। अपनी बेटी को भी ना आपने यही सिखाना, फ्रेंडशिप करे मगर शादी के बारे में सोचे भी नहीं। ये जो इतने फॉलोअर्स हैं ना मेरी वीडियोस की वजह से हैं। इतना ही आप स्टार होते तो लोन बना लेते ना अपनी वीडियोस। ये सारी लाइकें सब्सक्राइबें ऑल बिकॉज ऑफ सादिया। ओके, हाउ डेयर यू! समझते क्या है आप मुझे कि मैं किसी के साथ भी यूं? आप जानते भी हैं मोहब्बत क्या होती है? उसे जो मोहब्बत का भूखा प्यासा हो, जिसे अपने माँ बाप की कभी मोहब्बत ना मिली हो। आप जानते जब उस शख्स को मोहब्बत मिलती है तो क्या होता है? कहा वो और कहा तुम जहांगीर इलाही की बेटी। घर लौट जाऊं या मैं तुझ तक। कहा थी तुम? वो लड़का एक दिन तुम्हें यूज करके डंप करके चलता बने तब तुम मानोगी कि मैं सही कह रही थी। उस बेहुदा लड़के ने मुझे यूज किया, डंप करके चलता। बाहर जाके दुनिया की ठोकरें खाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा अंबर के घर क्या हो। जहाँ से निकाली जा रही उसे घर कहते हैं। तुमने कभी इस घर को अपना घर समझा ही नहीं अंबर। दामन में टूटे सपने किसको दिखाऊं? घर लौट जाऊं या मैं तुझ तक आऊं? ये आशी हुसैन का घर है। मे बी आपके पास एड्रेस गलत है। एड्रेस तो यही है। तरले में पाके रामा तक तक हारी। कई बार तुम्हें फोन किया है तुमने नहीं उठाया है। बस ये औलाद ही कर सकती है ना ऐसे। मंजुआ दमान ही रखवे। ये क्या है? ये टैटू है सर। यानी कितनी नामुनासिब बात है। आप उनकी मलकियत हैं, डिफेंस में 2000 गज की कोठी है कि जिस पर उनका नाम लिखवा दिया जाए। गर्लफ्रेंड ना हुई प्रॉपर्टी हो गई। मोहब्बत में धोखा हो जाना कौन सी ऐसी अनहोनी बात है? आपको उस धोखे की इंटेंसिटी का अंदाजा है? जब इतना दूर जाके इतना आगे जाके उसने जब मुझे डंप किया। कैसे आई? कौन लाया है? कौन? ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, कौन है? ये तो बिल्कुल बच्ची लग रही है। दुल्हन क्यों बनी हुई है? कुछ नहीं बता रहा तो मत बताओ, पुलिस आके फिर खुद ही सब कुछ पूछ लेगी। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी।
कह रही हूँ रुक जाओ। जाओ। घर याद आ रहा है, जब तक तंग ना हो कौन अपना घर छोड़ता है, हैं? चल शाबाश। सफरा दा थकिया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला चला जीवे ढोला। उंज ते तू बड़ी गूंगी है। जवान मुंडा देखकर फौरन नक मटका शुरू। बोलना बाबा, बोलना। बोलता क्यों नहीं है? अरे बाबा ये वही लड़की नहीं है? देखो मैडम, ये केस थोड़ा सीरियस है। भागी हुई लड़की है, अगर किसी और के हाथे लग गई ना तो उसको कारी कर देंगे। छोकरा हम साथ ले जाते हैं, बच गया तो बता देगा किधर है छोकरी, और मर गया तो रब साईं की मर्जी। फ्रॉडन, डाइन, झूठी, नीचे उतर। सारे फसाद की जड़ ही यही है। मैं तो फर्स्ट डे से कह रही हूँ, ये मीसनी से बड़ी फ्रॉडन कोई ना है इस हॉस्टल में। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। मुझे पता होता कि भाई तू किराड़ है तो मैं क्यों इतनी मार खाता। मेरे घर क्यों ना तेरे घर की औरत तो नहीं थी ना मैं, तो क्यों मार खाई? तन्हा हो मगर मानती नहीं हो कि कितनी तकलीफ दे है तुम्हारी तन्हाई। बहुत बहादुर बन बन के दिखाती हो ना कि बहुत खुश हो, but actually you're quite unhappy। तुम्हारी बीवी को पता है कि इस वक्त तुम फूल लेकर मुझसे अपोलोजाइज करने के लिए आए हो? क्या हमारे बीच कोई और बात नहीं हो सकती? तुम बताओ, हो सकती है क्या? बड़ा शौक है ना अकेले रहने का, पहले अकेला रहना सीख तो लो। मोटी मढ़ी वीढ़ी ते सावियां वंगा, चिट्टी मढ़ी वीढ़ी ते सावियां वंगा, इन्हा वंगा शड़ल कीता, इन्हा वंगा शड़ल कीता, ओखे वेले चंग माही ढोला। प्लीज नूसी, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है और तुम मुझे जुल्फी से बात भी नहीं करने दे रही हो। वो क्या करेगा? मुझ पे चीखेगा चिल्लाएगा कि मैंने इन 5 औरतों को क्यों रख लिया है। जरूरी नहीं है कि ये सब लड़कियां अपने बारे में सच कह रही हैं। हो सकता है सिंपैथी लेने के लिए झूठ बोल रही हो और तुम खामखा इन औरतों पर ट्रस्ट कर रही हो। मर्द पर ट्रस्ट करते हैं तो औरत पर क्यों नहीं? यार ये क्या मर्द औरत का झगड़ा है? तो और किसका है? You still have feelings for जुल्फी, right? छोटी छोटी बात पे उसको लजना हर वक्त, और उस रात भी तुमने जुल्फी को कॉल की थी बजाय किसी और को कॉल करने के। क्यों की थी वैसे? बिकॉज तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो। तुम अपनी फेमिनिस्ट इंडिपेंडेंस को कायम रखने के लिए उन औरतों की जिंदगी मुश्किल में डाल रही हो और अपनी भी। कितने इनसिक्योर हो तुम मेरी खुदमुख्तारी से, मेरी इंडिपेंडेंस से, मेरे फेमिनिज्म से। इसलिए जाकर तुमने उस औरत से शादी कर ली ना, उस रवायती औरत से शादी कर ली जो सुबह से रात तक तुम्हारा इंतजार करती है ताकि तुम घर आओ और वो तुम्हारी सेवा कर सके। जबकि तुम क्या करते हो? तुम सारा दिन मेरी जैसी खुदमुख्तार इंडिपेंडेंट औरत
सेवा में मसरूफ रहते हो। मैं जो यहाँ तुम्हारे साथ यहाँ अभी बैठा हूँ तो मेरी बीवी को पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपसे माफी मांगने आया अपने बंदों के बिहाफ। जो बदतमीजी उन्होंने आपके साथ की, मैं उस पर बेहद शर्मिंदा हूँ। जितना भी वेस्टर्नाइज हो जाऊँ, अपनी रिवायतों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। काली आताना अच्छा नहीं लगा। अपनी फसलों की कुछ सौगात भिजवा रहा हूँ और ये फूल आपके लिविंग रूम के लिए। अब देखना ये कि ये वडेरे का बेटा आपसे चाहता क्या है। आशा को लेने के लिए आया था ना। अच्छा, लेकिन आशा को तो वो हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करके चला गया है। शुक्र है उस बेचारी की जान छूटी और तुम्हारी जान फंस गई। आप भी कहते 6 महीने से तुम्हारी दोस्त कमरा मार के बैठी हुई है। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे, उतनी जितनी तू करती है। हाँ, शायद मुझसे भी ज्यादा। भाई वो मुझे एक 250 वाला कार्ड दे दे। उन्हें मेरी आवाज सुन के पता चल जाता है। मैं उसे चुप 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 एकदम चुप। वो जो परदेस गया है हमारे लिए ही किया है ना। हम दोनों के लिए कर रहा है सब कुछ। एक दफा वो सेट हो जाएगा ना तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। फिर मैं ये सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। ये नौकरी, अस्पताल, ये मुल्क सब। काशी को वर्क परमिट मिल जाएगा, वो काम करेगा और मैं। तुम बच्चे पैदा करोगी उसके? हाँ, नाइट ड्यूटी थी ना कल, तो वापस आके नींद ही नहीं आई। बात की थी कल डॉक्टर आरिफ से, भरवाई थी उन्होंने एप्लीकेशन कल। एप्लीकेशन पूरी करके सबमिट करानी थी उन्होंने, तो मैं गई नहीं आज, इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। डॉक्टर आरिफ की ट्रांसफ़र हो गई है मुल्तान। हाँ, जल्दी में जाना पड़ा उन्हें। ज्वाइनिंग देना थी ना। प्रमोशन हो गई है उनकी। नहीं, लोन अभी अप्रूव नहीं हुआ। उन्होंने मेरे लोन का प्रोसेस किया था, उनको करना पड़ेगा ये। मुझे क्या पता है उनकी जगह कौन आया है, तो अब उससे डील करूंगी मैं। क्या मतलब, एक के बाद एक सबसे डील्स करती रहूं इस तरह मैं? क्या हूं मैं काशी? हाँ, पुलिस केस है यार, फॉर गॉड सेक। जिसे तुम दारुल अमान खोले बैठे हो ना, उसकी वजह से मैं थाने से लेकर आ रहा हूँ आपको। कैन यू प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट दारुल अमान? शुक्र करें आपको लूसी मैडम टकर गई, वरना आपने तो ख्वार हो जाना था। हॉस्टल? हाँ जी, बड़ा अच्छा माहौल है इधर का। महंगा होगा। मैंने तो अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दिला दी। अगर ये बात बड़े लोगों तक पहुँच जाती ना तो मेरी नौकरी के साथ साथ मेरी इज्जत भी जाती। मुझे दिखाओ ये हाथ पे क्या। अरे कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रहा ना। दिखाओ तो। जितनी खुशबुएं सादिया से आ रही है ना अभी। हमारा गांव में ऐसा हुलिया होता ना तो कारी कर। हाथ तो लगा के दिखाएं मुझे, मैं भी भाग जाती आपकी तरफ। हश मत आप। अगर औरत बुर्का पहन के भी चले जाए ना तो आवारा मर्द उसको घूर घूर के देखता है। फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ना आदमी के सामने बाल खोलकर। तुम जैसा का मुंह ही नहीं लगना चाहिए। हाँ, मुझ जैसी के मुंह नहीं लगती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के मुंह लगना चाहिए। मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक बहुत बैकवर्ड एरिया से है। अपनी फैक्ट्री में सब लोग फ्रेंडली रहते हैं और तुम इतना स्ट्रिक्ट रहती हो कि सब लोग। मैं यहाँ पे अपना नौकरी करने के लिए आता हूँ, किसी को कंफर्टेबल करने नहीं आता। बात हुआ था लेबर से, सब खामोश है। कितना
कितना औरत का इज्जत खराब किया इस मैनेजर ने। फिर मुझको नौकरी से क्यों निकाला जा रहा? निकाला नहीं जा रहा हशमत बीबी, निकाला तो हमने उस मैनेजर को है। देखें, बात सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ लेबर तो इस मैनेजर के असर में अब तक होगी ना, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते रहेंगे। ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अभी तो बात दबी हुई है, मैनेजर को भी हमने धमकाया हुआ है, मगर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह एक न्यू जॉब स्टार्ट करें जहां आपको कोई तंग ना करे। इस मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ही बेहतर है। देखिए वर्किंग वुमेन बुध रात 9 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।